हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जो आपके लव्ड वन है, जो आपके स्पेशल वन है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। दिन रात आप जिसको याद करते रहते हो वो आपके पार्टनर कुछ देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। अगर आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर के हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, चैरियट, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा भाव खा रहे हैं। वो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। रिकंसिलेशन, अट्रैक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वर्थ वेटिंग फॉर, फ्लर्ट। अगर इस वक्त जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी करंट फीलिंग की मैं बात करूं तो आप उनके साथ थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हो, उनसे बातें करना, थोड़ा फ्लर्टिंग करना, मस्ती मजाक करना, नॉटी, थोड़ा रिलेशनशिप को थोड़ा नॉटी बनाना, थोड़ा लाइट मूड में आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हो। थोड़ी रोमांटिक आपकी जो फीलिंग है वो थोड़ी रोमांटिक फीलिंग है। आप उनके साथ थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ये आपकी फीलिंग है, आपकी करंट फीलिंग है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी फीलिंग को नहीं समझते हैं, वो आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। तो अगर उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो अब आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। आपके लिए उनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर भी अट्रैक्शन का ही कार्ड आया है। तो आपके लिए उनकी जो फीलिंग है, उनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अब वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, आपसे अब आपसे दूर नहीं रहा जाता है और बहुत ही ज्यादा उनको आपकी याद आ रही है। आजकल वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड ही आया है, उसके बाद पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है। तो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन वो आजकल बहुत फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार करने का उनका दिल है और अब आपसे दूर नहीं रहा जाता है। चाहे वो अपने मन को कितना भी समझा ले, बुझा ले, कितना भी अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन उनकी जो रोमांटिक फीलिंग है, जो रोमांटिक लव है, जो प्यार है, वो आपके लिए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। और वो इस पल को, इस मोमेंट को वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है। वो आपसे प्यार करते हैं तो वो इस पल को जी भर के जी लेना चाहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को दबा देना, अपने फीलिंग्स को बैलेंस कर देना कि हाँ ठीक है, नहीं, वो इस पल को, इस लम्हे को वो जी लेना चाहते हैं। वो जी भर के ये जो आपके लिए उनका जो अट्रैक्शन है, ये जो आपके लिए उनकी जो ये फीलिंग्स बढ़ रही है दिल में, तो उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, वो इस पल को जी लेना चाहते, इस मोमेंट को, इस लम्हे को वो आपके साथ यादगार बनाना चाहते, इस लम्हे को वो आपके साथ जी भर के वो जी लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी खुशी को, अपनी फीलिंग्स को वो पेंडिंग नहीं रखना चाहते हैं कि आज आज
आपके लिए उनको प्यार करने का दिल हुआ, उनकी रोमांटिक फीलिंग है, तो अपने इमोशंस को दबा देना या तो कंट्रोल कर लेना कि फिर कभी देखेंगे, फिर कभी पार्टनर से प्यार करेंगे, अभी वक्त नहीं है, या तो ये सही नहीं है, ये है वो है, नहीं। वो इस पल को एंजॉय करना चाहते हैं, इस लम्हे को वो एंजॉय करना चाहते हैं। वो अपनी खुशी को वो कल पे पेंडिंग नहीं रखना चाहते हैं। कल किसने देखा है, कल शायद हम रहे ना रहे, कल ये फीलिंग्स हमारी रहे ना रहे, ये भी हमें कहाँ पता है। जो आज हमारे दिल में जो फीलिंग है, इमोशंस है, जो एक प्यार का तूफान हमारे दिल में जो उठा है, वो कल शायद ना भी रहे। कल शायद आप ऐसे, अभी आपका दिल उनसे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए बेताब रहता है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हो क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे है। और कल को अगर सिचुएशंस आपके फेवर में हो जाती है, आप लोग एक दूसरे के साथ में रह भी लेते हो, शायद घर वाले मान गए, समाज सोसाइटी मान गई, और आपको हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ रह भी लेते हो, तो हो सकता है कि तब तक ये वाली एनर्जी, ये वाला स्पार्क तब तक ना भी हो, तब तक शायद वो ये स्पार्क थोड़ा कम भी हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो अपनी खुशी को टालना नहीं चाहते हैं, अपनी खुशी को दबाना नहीं चाहते हैं। वो इस पल को जी भर के जी लेना चाहते हैं, और वो आपको भी वो यही समझाना चाहते हैं कि लाइफ एंजॉय करने के लिए मिली है, तो आप लाइफ को एंजॉय करो। सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इन सब के बारे में सोच सोच कर आप अपना, तो फिर आप दुनिया के बारे में सोचोगे तो आपके बारे में कौन सोचेगा। अगर आप भी दुनिया के बारे में सोचोगे तो दुनिया आपके बारे में थोड़ी सोचेगी। वो तो दुनिया को तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, और दुनिया को अगर आप खुश रख करने जाओगे तो दुनिया कभी खुश होती ही नहीं है। एक को खुश करोगे तो सामने 3 लोग नाराज हो जाएंगे। अगर आपके फैमिली में 5 लोग हैं तो आप 2 लोगों को खुश करोगे तो बाकी 3 लोग जो है वो नाराज रहेंगे। तो ये सब, अगर रिश्तेदार है तो 2 रिश्तेदारों को खुश रखोगे तो तीसरा रिश्तेदार नाराज होगा। तो आपके पार्टनर भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप के दिल में भी फीलिंग है, आप भी उनको इतना प्यार करते हो, लेकिन आप दूसरों के बारे में सोचकर आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को दबा देते हो। तो वो आपको भी यही कहना चाहते हैं कि आप इस पल को, इस मोमेंट को आप एंजॉय करो। दूसरों के बारे में सोचकर आप अपनी फीलिंग्स को दबा मत दो, अपनी फीलिंग्स को आप मार मत दो। इस लाइफ को एंजॉय करो। वो आपके पार्टनर आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी इस लाइफ को एंजॉय करो। आप ज्यादा पास फ्यूचर के बारे में मत सोचो। कल जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। फ्यूचर के बारे में सोचकर या तो पास्ट के बारे में सोचकर हम अपनी प्रेजेंट लाइफ क्यों खराब करें। ये पल हमें मिला है तो ये पल हम जी भर के एंजॉय कर ले। बस वो यही चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कमिटमेंट मिले ना मिले, फ्यूचर में शादी करे ना करे। ये वो चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन इतना दूर का सोचकर अभी हम अपनी फीलिंग्स, इस वक्त की जो हमारी इमोशंस है उसको हम नजरअंदाज कर दे, वो ये नहीं चाहते हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही याद कर रहे हैं और आपसे दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सबसे तो ज्यादा यही है कि वो अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। कभी आपसे मुलाकात होती है, कभी आपसे बात होती है, कभी आपसे चैटिंग होती है, हफ्ते में, महीने में एक बार आपसे मुलाकात हो जाती है, और फिर से आपसे दूर हो जाना पड़ता है, फिर से आपसे दूरी आ जाती है। तो वो अब इस दूरी से वो अब उब चुके हैं, अब वो थक चुके हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना बना लेना चाहते हैं। एक पल के लिए भी वो अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि आपके लिए इतना प्यार है तो क्यों आपसे दूर क्यों वो रहे। किसी को प्यार करना क्या कोई गुनाह है, क्या कोई गलत बात है? किसी को प्यार करना कोई बहुत बड़ी कोई सजा तो नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर रहने की सजा उनको क्यों मिल रही है। आपको प्यार किया तो क्या उन्होंने कोई गलती कर दी? अगर ये गलती है तो फिर उनको कभी ये गलती अपनी लगती ही नहीं है। वो बस यही सोचते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं तो फिर आपसे दूर वो
क्यों रहे, आपसे दूरियां वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपसे दूर रहा नहीं जाता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो सकते हो, या तो डिस्टेंस हो सकता है, एक ही सिटी में हो तो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, कभी मिले तो मिले, या तो कितने दिनों तक मिल नहीं पाते हो, वर्कलोड हो सकता है, आप दोनों ही वर्किंग पर्सन हो सकते हो, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते ही है, सबके लाइफ में होते ही है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो विक्ट्री चाहते हैं, आपको बहुत ही वो पसंद करते हैं, बहुत ही चाहते हैं, वो आपको प्यार बहुत करते हैं, और वो चाहते हैं कि जल्दी से दौड़कर भागकर वो आपके पास आ जाए और आपको गले लगा ले, आपको जी भर के वो प्यार करे, ऐसी उनकी फीलिंग है। और आप बहुत ही ज्यादा उनको हर पल 24 घंटे आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने ही रहता है, उनकी नजर एक पल के लिए भी आपसे हटती ही नहीं है, इतना वो आपको प्यार करते हैं। एक अलग सी केमिस्ट्री, एक अलग सा फिजिकल अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। जब वो आपको देखते हैं तो लगता है कि कोई सेलिब्रेशन का माहौल है, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन है, आसपास में कोई म्यूजिक, अच्छा सा कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई रोमांटिक सा माहौल है, ऐसा वो फील करते हैं। भले ही आसपास कुछ भी ना हो, लेकिन हम जिसको प्यार करते हैं वो पार्टनर अगर आपके साथ में होता है, तो जैसे कि मूवी में दिखाते हैं वैसा ही माहौल हमारे भी आसपास बन जाता है। जैसे लगता है कि कोई म्यूजिक बजा रहा हो, ठंडी हवा चल रही हो, तो ऐसा माहौल अपने आप ही बन जाता है। इसके लिए कोई अलग से एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती है। जहां हम जिसको दिल से प्यार करते हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो वो आपको बहुत चाहते हैं और वो आपसे जुदा नहीं रह पाते हैं, वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। अगर वो आपसे दूर है तो वो जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर एक एनर्जी ये भी है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, या तो एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या तो बात नहीं हो पा रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपके साथ फिर से वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, वो फिर से आपके साथ फिर से एक बार वो आपको आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं, वो फिर से एक बार इस रिश्ते को वो अपनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से एक बार वो अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि आपसे वो दूर नहीं रह पाते हैं। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, एक सेपरेशन है, तो अब वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, आपकी ये दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से वो आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, फिर से वो आपकी लाइफ में रिटर्न होना चाहते हैं। हो सकता है कि ये कोई आपके एक्स हो, या तो पास्ट में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और कुछ टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, तो वो अब आपकी ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या आपसे जब वो दूर हुए तब उनको ये रियलाइज हुआ कि आप उनके लिए क्या अहमियत रखते हो, आप उनके लिए क्या हो, आप उनके लिए कितने खास हो। कभी कभी हम जब कोई हमारे पास होता है तब हम उनको समझ नहीं पाते हैं, वही इंसान जब हमसे दूर हो जाता है तब हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है कि वो हमारे लिए क्या मायने रखता था। तो आपके लिए आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, जब वो आपके साथ चौबीसों घंटे आपके साथ आपके पार्टनर जब लगे रहे थे, तब आपको उनकी इतनी अहमियत नहीं थी, तब उनको आपकी उनकी इतनी वैल्यू आप समझ नहीं पाए। जब वो आपसे थोड़ी उन्होंने दूरी बना ली, तब आपको उनकी दूरी का, वो आपके लिए कितने खास है, वो आपके लिए कितने जरूरी है, तब आपको उनकी गैर हाजिरी की एक फीलिंग जो है, गैर हाजिरी की एक जो उनके बिना एक जो खाली जगह है वो आपको समझ में आई। जब वो आपसे जिंदगी से थोड़ा दूर हो गए तो फिर से वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, एक बार फिर से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो अच्छे पल बिताए हैं उन लम्हों को वो फिर से एक बार आपके साथ वो जीना चाहते हैं। कभी कभी हम बेहतर की तलाश में
कभी कभी ज्यादा बेहतरीन की तलाश में जो बेहतर हमारे पास होता है उनको भी हम खो देते हैं। कभी कभी लगता है कि इससे भी अच्छा ज्यादा पार्टनर हम इससे भी अच्छा पार्टनर हम ढूंढ लेंगे। इस हमें तो हम तो इतने गुड लुकिंग है, हम तो इतने टैलेंटेड है कि इनके जैसे तो 100 हमारे आसपास घूमते रहते हैं, इसके जैसे तो 100 हम पटा लेंगे। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि इनके जैसे तो 100 मेरे आगे पीछे घूमते हैं, ऐसा पार्टनर तो हम दूसरा पटा लेंगे। तो दूसरा पटाने के चक्कर में जो पहला जो है उनके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते हैं। फिर जब दूसरी जगह पर हम मुंह के बल गिरते हैं, ठोकर खाकर आते हैं, 4-5 जगह हम मुंह मारने जाते हैं या तो रिलेशनशिप में जाते हैं और फिर इतना हम टॉर्चर होकर आते हैं, फिर लगता है कि जो पहले वाला था वही मेरे लिए अच्छा है, वही मेरे लिए बेस्ट चॉइस थी। तो फिर हम उनकी तरफ फिर हमें ये रियलाइज होता है कि यही मेरे लिए अच्छा था। मैं उनसे अच्छे की तलाश में जो मेरे पास ऑलरेडी अच्छा था उनको भी मैंने अपनी नादानियत की वजह से खो दिया है। तो आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं आपके लिए। जब आपसे दूरी आई तब उनको आपकी अहमियत का पता चला। और दूसरा रीजन ये है कि वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, उसका एक रीजन ये है कि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। वो आपको ही अपनी फैमिली मानते हैं, आपको अपना दोस्त, हमसफर, लाइफ पार्टनर जो भी हो वो सब कुछ आप ही हो। तो इसी वजह से वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं। तो इसी वजह से वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ शादी के बारे में, मैरिज के बारे में, एक हैप्पी फैमिली के बारे में वो सोचते हैं। उनकी ये डिजायर है कि आपको अपना हमसफर, लाइफ पार्टनर बनाए, आपको एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड की नजर से वो आपको देखते हैं। आपके साथ उन्होंने अपना फ्यूचर भी प्लान कर लिया है, भले ही उन्होंने आपको बताया ना हो, लेकिन वो आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान करते हैं कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि हमेशा हमेशा के लिए आप उनके हो जाओ। तो वो ये भी सोचते हैं आपके लिए। और दूसरा रीजन ये है कि कभी कभी हम चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, कितने भी प्रेयर कर ले, कितने भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन जो चीज जिस टाइम पे होनी होती है तभी होती है। हम अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है, आप उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, अगर उन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो आप कितना भी छटपटाते हो उनसे बात करने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, आप कितने हाथ पैर मारते हो, मैनिफेस्टेशन भी कर लिया, अफर्मेशन भी कर ली, जो भी पूजा पाठ, चैंटिंग जितना भी हो सके आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये सारी चीजें कुछ असर ही नहीं करती, ये सारी चीजें वर्थलेस है, बेकार है, यूजलेस है, ये चीजें कुछ काम की ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें अपने टाइम पर ही होती है। अगर पार्टनर की दूरी हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाता है, जिसको हम दिलो जान से प्यार करते हैं उससे दूर कौन रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता है। लेकिन फिर भी कभी कभी उनसे दूरी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। और फिर ऐसा लगता है कि अब जाने दो, छोड़ो, जो होगा वो अपने टाइम पर ही होगा। और ऐसा ही होता है, जब भी कुछ होना होता है वो अपने टाइमिंग पर, डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। चाहे आप कितने भी पूजा पाठ, मैनिफेस्टेशन कर लो, लेकिन वो चीज अपने टाइम पर ही आपको मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। अगर आप कोई पेड़ लगाते हो तो वो एक दिन में या तो 1-2 महीने में उनके फल आपको नहीं खाने को मिलेंगे, जितना वक्त लगता है उतना तो लग ही जाता है। तो आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि वो आपसे दूर तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। प्यार बहुत ही वो आपको करते हैं, आपसे दूर वो रहना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि उनके पास हाल फिलहाल तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आपसे दूर भी रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन वो बस चाहते हैं कि जल्दी से ये दूरियां खत्म हो, जल्दी से आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, और हम जिसे प्यार करते हैं उससे बात किए बिना, उसे देखे बिना, उनकी आवाज सुने बिना हम नहीं रह पाते हैं। चाहे दुनिया भर की खुशी हमारे पास हो, लेकिन
हमारा हमसफर, हम जिसको दिलो जान से प्यार करते हैं, अगर वो ही हमारे साथ ना हो तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर पाएगी। चाहे अब पूरी दुनिया आपके कदमों में हो तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। जब तक आप जिसको प्यार करते हो वो आपके साथ ना हो तब तक आप नहीं खुश रह पाते हो। तो आपके पार्टनर भी अब आपसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आपके बिना वो खुश नहीं रह पाते हैं। एक अजीब सा खालीपन सा, एक अजीब सा लोनलीनेस वो आपके बिना फील करते हैं। कहने को तो सब कुछ है, अच्छे दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ है, काम है, बिजी भी रहते हैं, ये है, लेकिन आप नहीं हो तो सब कुछ लोनली, एक अंदर से लोनलीनेस, एक खालीपन सा, एक सूनापन सा लगता है। आप हो तो जैसे कि महफिल हो, आप हो तो जैसे कि महफिल है, सेलिब्रेशन है, एंजॉय का टाइम है, ऐसा वो फील करते हैं। आपके बिना जैसे कि सेलिब्रेशन का टाइम हो तो भी बिल्कुल बेस्वाद लगता है कभी कभी। जैसे कि पूरी डिश जो है खाने की, किसी ने बहुत लजीज लाजवाब बनाई है लेकिन उसमें नमक ही नहीं डाला है, तो चाहे चीजें दिखने में कितनी भी अच्छी लगे लेकिन वो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती है। तो आपके बिना आपके पार्टनर का भी यही हाल है, आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, प्यार बहुत ही करते हैं, तो चाहते हैं कि बस हर पल, हर वक्त, चौबीसों घंटे आप ही उनके जहन में, आप ही उनकी नजरों के सामने छाए रहो, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। और अगर मैं उनकी राशि की बात करूं तो वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि की एनर्जी है यहाँ पर। मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी है। कुछ लोग जो है वो मैंने बोला सोशल मीडिया थ्रू कांटेक्ट में आए हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं आप या तो आपके पार्टनर, नेचर लवर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, वर्किंग पर्सन हो सकते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।